सो गाइस, विराट फोरम में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ वर्ड मीनिंग देखने वाले हैं, साथ ही उनके हिंदी मतलब और सेंटेंस में उनको कैसे यूज किया जाता है। तो आज के जो वर्ड्स रहेंगे वो करीब हमारे 8 से 10 वर्ड हैं। और पहला वर्ड है असर्टेन। देखिए, इस वर्ड को जब हम देखते हैं असर्टेन को, तो इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, अभिनिश्चित करना या पता लगाना। सुनिश्चित करना, देखिए एक बात और कि ये वर्ड जो है वो हमेशा सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, किस अर्थ में? सुनिश्चित करने के अर्थ में। ठीक है, पता लगाना जो है वो वर्ब की तरह काम करता है। पहला सेंटेंस देखते हैं। इट शुड बी असर्टेन दैट द प्लान्स कंप्लाई विद द लॉ। देखिए कि ये क्या होना चाहिए? सुनिश्चित होना चाहिए कि प्लान्स जो है वो अनुसरण में है कानून के। तो असर्टेन यहां पर किस तरीके से काम कर रहा है? यहां पर सुनिश्चित करने के अर्थ में। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस आर ट्राइंग टू असर्टेन व्हाट रियली हैपेंड। कि पुलिस जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि असल में हुआ क्या। यहां पर असर्टेन, देखिए यहां पर जो हम देख रहे हैं टू प्लस V1 का फॉर्मेशन देख रहे हैं, एक इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो यहां पर टू असर्टेन, यहां पर V1 हम यूज कर रहे हैं असर्टेन के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आस्पेक्ट। आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू या पक्ष या दृष्टि। नाउन की तरह हम इसको यूज कर पाते हैं। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन वी मस्ट लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। देखिए कि कोई भी डिसीजन करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? हमें हर एक पहलू को इस दिक्कत की, इस प्रॉब्लम की देख लेना चाहिए। इस वर्ड को हमेशा नाउन की तरह यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है असेंबली। असेंबली नाउन की तरह यूज होता है। सभा, जमा, दो अर्थ हैं इसके, सभा और जमा। पहला एग्जांपल देखिए, द यूएनओ जनरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन नॉन प्रोलिफरेशन। देखिए क्या कह रहा है कि नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब समझिए पहले। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि जब संख्या बढ़ा दी जाए, जब संख्या बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन। चाहे वो संतान उत्पत्ति की बात हो और चाहे वो यूएनए असेंबली में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात हो। तो वो क्या कह रहा है कि यूएनओ जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, किस पर? नॉन प्रोलिफरेशन पर। तो असेंबली क्या है? यहां पर सभा के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर वाज टू एड्रेस अ पब्लिक असेंबली ऑन द इश्यू ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। कि राष्ट्रीय एकता के लिए प्राइम मिनिस्टर को क्या करना था? एड्रेस करना था एक पब्लिक असेंबली। मतलब क्या है कि जनसभा को, किस इश्यू पर? राष्ट्र एकता पर। तो यहां पर असेंबली का मतलब क्या है? जमा होना या सभालय होना, ये सब। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है असेंट। असेंट नाउन की तरह भी यूज होता है, वर्ब की तरह भी यूज होता है। पहला स्वीकृति या अनुमति, दूसरा अर्थ है सहमत होना। इसके लिए पहला एग्जांपल, द जॉइंट सेक्रेटरी हैज गिवन हर असेंट टू द प्रपोजल। कि जॉइंट सेक्रेटरी ने स्वीकृति दे दी है प्रस्ताव के लिए, अपना एसेंट दे दिया। देखिए हर एसेंट, एसेंट का मतलब अपनी स्वीकृति। नेक्स्ट है, नो एम्प्लॉय वुड असेंट टू द टर्म्स द वर्कर्स यूनियन प्रपोज्ड। देखिए ऑफ, देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय सहमत नहीं हो रहा है, जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जो वर्कर यूनियन ने प्रस्तावित की हैं, उन पर कोई भी एम्प्लॉय सहमत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन या निर्धारण। नाउन की तरह उसको यूज कर पाते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, इन दिस इनिशियल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट कंडक्टिंग एन असेसमेंट ऑफ द सेम इज नॉट फिजिबल। कि जो ये शुरुआती फेज है प्रोजेक्ट का, इसमें कंडक्ट करना असेसमेंट मतलब मूल्यांकन आप करना चाहते हैं, तो वो सही नहीं रहेगा। ऑफ द सेम इज नॉट फिजिबल, फिजिबल नहीं रहेगा। Next, the government has emphasized on simplification of income tax assessment. यहां पे क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है कि सरलीकरण किया जाए। किसका? मूल्यांकन का। किसके मूल्यांकन का? इनकम टैक्स के।
तो यहां पर भी असेसमेंट किसका है, निर्धारण करना, कि निर्धारण नहीं कर पा रहा है ना, उस पर वो क्या कर रहा है कि जोर दे रहा है सिंप्लीफिकेशन पर, सरलीकरण किया जाए उसका। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति, नाउन की तरह इसको यूज कर पाते हैं। एंड सॉरी, अ सेपरेट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स हैज बीन एनक्लोज्ड एट अपेंडिक्स 2, कि सेपरेट स्टेटमेंट है, एक सेपरेट कॉलम बनाया है या सेपरेट कथन दिया है किसके संबंध में, परिसंपत्तियों के संबंध में, जो संलग्न है अपेंडिक्स 2 में। तो यहां पर परिसंपत्ति है, नाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन देना या बीमा होना, और नाउन की तरह काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस कमिश्नर हैज गिवन अश्योरेंस टू इनिशिएट प्रॉम्प्ट एक्शन इन द फ्रॉड केस, कि पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने आश्वासन दिया पब्लिक को, या जो भी कोई केस हो रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर आश्वासन दिया कि एकदम से एक्शन लिया जाएगा और फ्रॉड केस पर प्रॉम्प्ट एक्शन होगा। तो यहां अश्योरेंस का क्या मतलब है कि आश्वासन दिया है। नेक्स्ट देखिए, अ न्यू अश्योरेंस पॉलिसी इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर होता है जो सड़कों पर, फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं। ठीक है, तो न्यू अश्योरेंस पॉलिसी है, नई बीमा पॉलिसी है जो बनाई जा रही है, किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में असाइन, असाइन का मतलब होता है समुनिदेशित करना या सौंपना, नियत करना, सुपुर्द करना। द रिसर्च विंग हैज बीन असाइन्ड द टास्क ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हिंदी। देखिए यहां पर रिसर्च विंग को क्या किया गया, सौंपा है एक काम, एक टास्क सौंपा है कि वो सिंप्लीफाई करे एडमिनिस्ट्रेटिव हिंदी को। ठीक है, तो यहां पर असाइन का मतलब क्या है, सौंपना, और यहां पर ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब है सहायता करना, नाउन की तरह यूज होता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पर्सन्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब क्या कह रहा है कि फाइनेंशियली उसे सहायता प्रदान करती है जो भी व्यक्ति जी रहा है गरीबी रेखा से नीचे। नेक्स्ट स्लाइड है एसोसिएट। एसोसिएट का जब भी हम यूज करते हैं वो नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। सहयोगी, सह संयुक्त, जोड़ना, सम्मिलित करना। ठीक है, तो ये इसके मतलब है हिंदी मतलब। पहला एग्जांपल देखते हैं, देयर आर वर्किंग एज ए रिसर्च एसोसिएट, दे आर वर्किंग एज ए रिसर्च एसोसिएट, मतलब वो वर्क कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं रिसर्च एसोसिएट के पद पर, मतलब सह संयोगी किसके, रिसर्च के, उस पद पर काम कर रहे हैं। ही हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, वो क्या कर रहे हैं, सह प्रोफेसर है। ठीक है, उसके पोस्ट पर वो अपॉइंटेड किए गए हैं। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू एसोसिएट द यूथ्स टू दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इरादा कर रही है कि एसोसिएट द यूथ्स, मतलब क्या कर रहा है कि उन्हें सहयोगी बनाया जाए, किसमें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में। तो ये आज हमने कुछ 10 वोकैब हमने सीखी हैं, और जिसमें हिंदी मतलब भी दिए हैं, और हमने ये भी बताया है कि नाउन की तरह कैसे काम करता है, वर्ब की तरह कैसे काम करता है, या एडजेक्टिव की तरह। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये एक आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये सारे वोकैब बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से विद सेंटेंस यूज हम इसको देख पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।